अंतरिक्ष में पहुंचेगा इसरो का धांसू जासूस। खास रॉकेट से इसरो लॉन्च करेगा 10 उपग्रह। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच इसरो एक बार फिर तगड़ा कमबैक करने जा रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी एक साथ 10 उपग्रहों को लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए PSLV C49 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस रॉकेट के 10 सैटेलाइट्स के साथ शनिवार दोपहर 3:02 पर लॉन्च किया जाएगा। PSLV C49 देश का सबसे धांसू सैटेलाइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-01 और 9 विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। PSLV C49 रॉकेट की उड़ान के साथ ही इसरो कुल 328 विदेशी उपग्रहों की लॉन्चिंग भी पूरी कर देगा। इस बार इसरो PSLV रॉकेट के DL वेरिएंट का उपयोग करेगा, जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स लगे होंगे। इससे पहले इस रॉकेट वेरिएंट को पहली बार 24 जनवरी 2019 को माइक्रोसैट R सैटेलाइट में इस्तेमाल किया गया था। अमूमन PSLV XL वर्जन में रॉकेट के पहले चरण में 6 ठोस स्ट्रैप वंस होते हैं, लेकिन PSLV CA वर्जन में कोई स्ट्रैप वंस नहीं होता है। PSLV के अन्य संस्करणों के चौथे चरण यानी PS4 में सिर्फ तरल ईंधन होता है, लेकिन PSLV DL में तरल के साथ ठोस ईंधन भी होगा। क्या काम करेगा भारत का ये जासूस? लद्दाख में चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारत को धांसू जासूस सैटेलाइट की बहुत जरूरत है। लिहाजा इसरो ने इस सैटेलाइट को सबसे पहले लॉन्च करने की ठानी है। लॉन्चिंग के बाद अब देश की सीमाओं पर नजर रखना आसान हो जाएगा। ये सैटेलाइट रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम करेगा, यानी धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसकी निगाहें उन घने बादलों को चीरकर सीमाओं की स्पष्ट तस्वीर ले पाएंगी। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। इसमें इतना ताकतवर निगरानी कैमरा है कि ये बादलों के ऊपर से भी उच्च गुणवत्ता की साफ तस्वीरें ले सकता है। ये इमेजिंग उपग्रह एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो कि रक्षा उपयोग के लिए सबसे अनुकूल है। ये उपग्रह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। हालांकि ये पिक्चर वैसी नहीं होगी जैसी आप कैमरे से लेते हैं। देश की सेनाओं के अलावा ये कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को भी मदद करेगा। इसरो ने बदला सैटेलाइट्स का नाम। दोस्तों, इसरो ने अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नामकरण का नया तरीका अपनाया है। अब ऐसे सैटेलाइट का नाम iOS से शुरू होगा। इसके आगे गिनती के आधार पर सैटेलाइट की पहचान होगी। नामकरण के नए तरीके के अनुसार इसरो के रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट RBR-2 का नाम अब EOS-01 होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सैटेलाइट EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसैट सैटेलाइट की एक एडवांस्ड सीरीज है, जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार दिन और रात की परवाह किए बिना बादलों को भेद कर भी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है। भारत की नई आंख अंतरिक्ष से सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ावा देगी और सुरक्षा बलों को चीन के साथ LAC स्टैंड ऑफ के बीच सीमाओं पर नजर रखने में मदद करेगी। अपनी निगरानी भूमिका के अलावा EOS-01 का उपयोग कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी, भूविज्ञान, तटीय निगरानी और बाढ़ निगरानी जैसे नागरिक अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाएगा। इसरो ने 11 दिसंबर 2019 को रिसैट 2BR-1 को लॉन्च किया था। इस सर्विलांस सैटेलाइट को PSLV C48 की मदद से लॉन्च किया गया था। इस साल 17 जनवरी को GSAT 30 को यूरोपियन स्पेस फोर्ट फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। इसरो अब लॉन्च करेगा एक के बाद एक सैटेलाइट। कोविड-19 महामारी के बीच ये इसरो का पहला उपग्रह प्रक्षेपण होगा। कोरोना के बीच मार्च से सभी अंतरिक्ष गतिविधियों पर खासा असर पड़ा है। एजेंसी अगले महीने तक अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV या मिनी PSLV को लॉन्च किया जाएगा। PSLV C49 लॉन्च के तुरंत बाद इसरो PSLV C50 के माध्यम से अपने बहुप्रतीक्षित GSAT-12R उपग्रह को लॉन्च करेगा और फिर GISAT-1 सैटेलाइट को GSLV रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने RISAT-2BR-1 को PSLV C48 के जरिए प्रक्षेपित किया था। उसके बाद जनवरी 2020 में GSAT-30 संचार उपग्रह को एरियन 5 VA-251 पर लॉन्च किया गया था। इसरो को 5 मार्च 2020 को GISAT-1 ऑन बोर्ड GSLV F10 की लॉन्च करना था, जिसे तकनीकी मुद्दों के कारण स्थगित कर दिया गया था। लद्दाख पर गिद्ध सी नजर रखेगा ये सैटेलाइट। इस सैटेलाइट से भारतीय सेना दुश्मनों पर आसानी से नजर रख सकेगी। खासकर चीन की ओर से पिछले कई महीनों से जिस तरह से पूर्वी लद्दाख पर तनाव की स्थिति बनी हुई है,
उसे देखने के बाद ये सैटेलाइट सीमा पर पैनी नजर रखेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से आतंकी घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है, उसे देखते हुए भी ये सैटेलाइट भारतीय सेना की काफी मदद करेगी। इसके साथ ही सैटेलाइट का इस्तेमाल खेती, फॉरेस्ट्री और बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने जैसे सिविल एप्लीकेशन के लिए भी किया जाएगा। इस तरह के तेज तर्रार उपग्रहों का एक समूह निरंतर पृथ्वी पर निगरानी के लिए आवश्यक है। इस सैटेलाइट में निगरानी और इमेजिंग क्षमताओं को और बढ़ाया गया है। इसरो के मुताबिक इसका एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार न केवल दिन और रात बल्कि हर मौसम में भी निगरानी रखने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, बादलों में होने के बाद भी ये बेहतर तरीके से काम करता है। इससे 1 मीटर के रेजोल्यूशन तक जूम किया जा सकता है, यानी अगर दो वस्तुएं मात्र 1 मीटर दूरी पर रखी हैं तो दोनों की अलग अलग पहचान भी कर सकता है। धरती पर मौजूद किसी बिल्डिंग या वस्तु की तस्वीर ये रडार दिन भर में से 2 से 3 बार ले सकता है। ये सैटेलाइट भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके जरिए न केवल भारत की सीमाओं से होने वाली घुसपैठ पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि इससे भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे जिहादी कैंपों पर नजर रखने में बहुत मदद मिलेगी। इस साल का पहला सैटेलाइट नवंबर 7 को प्रक्षेपित किया जाएगा। दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन EOS-01 लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इसरो EOS-01 को 7 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 3:02 पर लॉन्च करेंगे। इसके लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती शुक्रवार दोपहर 1:02 पर शुरू हो चुकी है।